आज वर्ली येथील धर्मादाय आयुक्त भवनमधील धर्मादाय आयुक्तांना भेटण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक ठिकाणावरून ओशो संघटनेचे अनुयायी व शिष्य उपस्थित होते व तसेच ओशोच्या ट्रस्टीबद्दल विरोधात निदर्शने काढण्यात आली। नक्की हा विषय काय आहे आपण समजून घेऊ। कोरेगांव पार्क में ओशो आश्रम 21 मार्च 1974 में उसकी स्थापना हुई थी और ओशो वहाँ बम्बई से वहाँ गए थे और वहाँ वो 7 वर्ष तक रहे। उन 7 वर्षों में उन्होंने भारत के ऋषियों पर बुद्ध, कबीर, नानक, फरीद और जितने ऋषि हुए जिनके नाम भी नहीं सुने, फरीद, शांडिल्य, नारद, इस सब पर प्रवचन हुए और वो स्थान हमारे लिए एक तरह से तीर्थ बन गया जहाँ दुनिया भर के लोग आते थे। और ओशो वहाँ 81 तक रहे। फिर वो गए विदेश में, 21 देशों में गए। अमेरिका में रजनीशपुरम बनाया, लेकिन ओशो को कहीं भी और जगह नहीं मिली जो भारत में वापस आकर उनको मिली। और 87 में फिर वो पूना आश्रम में आ गए। पूना आश्रम में 19 जनवरी 90 तक रहे। उन्होंने शरीर छोड़ा वहाँ पर, वहाँ उनकी समाधि बनी और उन्होंने हमें जो देशना दी कि मेक दिस प्लेस अवेलेबल फॉर माई पीपल टू कम हियर। ये उनका पिलग्रिमेज स्थान है, ये उनका पिलग्रिमेज है, प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, ये उनके शब्द हैं। ये तीर्थ स्थान है और वहाँ जहाँ उनकी समाधि बनी है, वहाँ जहाँ उनकी समाधि बनी है वो उसके बगल में ओशो सरोवर है, जिसे अंग्रेजी में हम स्विमिंग पूल कहते हैं। सरोवर इसलिए कहते हैं कि जहाँ आप डुबकी लगा के आप ध्यान में प्रवेश करते हैं, वो ओशो सरोवर है, ओशो तीर्थ है हमारा। और उसको ये जो ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन वाले लोग हैं कुछ झूठा घाटा बताकर बेचने की साजिश कर रहे हैं और ये आश्रम के खंड खंड बेचने की साजिश बहुत लंबे समय से चल रही थी। उसका हम विरोध कर रहे हैं कि वो बिकनी नहीं चाहिए। और जब कोविड शुरू हुआ इस देश में, तब से ये इन्होंने एक प्रकार से अखबार में विज्ञापन दिया जिसे ओशो का नाम नहीं था, प्लाट नंबर 15-16 कहा और उसको बेचने की बात कही। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पकड़ में आ गया, इसलिए हमने उसको रुकवा दिया। तो फिर ये अभी 2 साल तक हमारा मामला चलता रहा चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में। उसके बाद हम तो विरोध कर रहे थे कि पहले इस सारे कारनामे की जांच होनी चाहिए। जांच के बिना बेचने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वो कभी किसी के कागज नहीं दिए कि कितना खर्चा हुआ, क्या किया, क्यों बेचना है, और ना बताया ही किसी को। अगर खर्चा हुआ भी था तो हम उसको दे सकते थे कहीं न कहीं से। 3.5 करोड़ का खर्चा बताया और 107 करोड़ की जमा पूरी पूंजी बेच रहे थे 3 एकड़ की। तो हमें इसमें कुछ साजिश दिखाई पड़ी और हमने उसको रोका। फिर 2 साल तक ये केस यहाँ चलता रहा और फिर उसके बाद जब चैरिटी कमिश्नर, माननीय चैरिटी कमिश्नर को ये बात लगी कि हाँ ठीक नहीं हुआ है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस बिड को हम कैंसिल करते हैं, नई बिड करेंगे। नई बिड नहीं हो सकती जब तक कि जांच ना हो। हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि पहले जांच होनी चाहिए। तो इस बात को हम यहाँ आज बताने के लिए देश भर के लोग आए हुए हैं। ओशो के 500 शिष्य यहाँ आए हुए हैं ये बताने के लिए कि ये शुरू से ही प्रक्रिया गलत है और हमारे लिए ये एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं है जो बेच दी जाए। ये संपत्ति हजारों शिष्यों के सहयोग से बनी है, हजारों शिष्यों के सहयोग से बनी, उनके पैसे से बनी है। किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं जो बेच के चले जाए। बौद्धिक संपदा है, सामान्य शब्दों में कहें। ओशो के 60-70 विश्व की भाषाओं में प्रवचन है और उनकी किताबें छपती हैं। उनकी रॉयल्टी भारत में नहीं आती है, वो सारी ज़ूरिख में रोक लेते हैं ये लोग और वो पैसा वहीं इकट्ठा होता रहता है। ऐसे osho.com पर जो प्रवचन अवेलेबल हैं, ऑडियो, वीडियो, ये सब बेचते हैं, उसका पैसा भी वहीं रह जाता है। और ओशो की संपदा जो उनके साथ थी जब तक वो जिए, उसकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से चली गई हैं बिना किसी को सूचना दिए।
ओशो की 900 पेंटिंग्स थी जिसको उन्होंने वहाँ लेकर गए हैं विदेश में और उसकी कापियां बना के बेचते हैं। तो पैसा इनके पास अपार है। ये झूठी बात है कि पैसा नहीं है इसलिए जगह बेच रहे हैं। तो जब इतना पैसा आ रहा है तो फिर बेचने का मतलब कारण कोई कुटिलता ही है, कोई षड्यंत्र ही है कि ओशो के संदेश को, ओशो के मिशन को यहाँ खत्म करना है उनको। धर्मदाय आयुक्त ऑफिस से कुछ रिप्लाई वगैरह आ गया इसके ऊपर? कुछ धर्मदाय अभी हमने सिर्फ फरियाद की है दोबारा कि ये जो बिड रीओपन हुई है ये नहीं होनी चाहिए और ये पहले इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब भी इन्होंने कुछ बेचा उसकी कोई रसीद तो रखी नहीं है। अभी पिछले 2-4 महीने से कर रहे हैं, रसीद देते हैं, लेकिन पिछले 32 साल से कोई किसी चीज की इन्होंने जो पैसा लिया है उसकी कोई किसी को रसीद दी ही नहीं है। जब रसीद ही नहीं दी है तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ से आएगी, पारदर्शिता कहाँ से आएगी? तो ये शुरू से ही इस इरादे से यहाँ है कि बेचो और यहाँ से खिसको। ये जो बेचकर खिसक जाने का है, चलते बनने का है, ये हम रोकना चाहते हैं। क्या है, मैं पहले ये समझा दूं आप लोगों को। ओशो कोरेगांव पार्क में जो ओशो आश्रम है वहाँ पे एक लैंड है जो कुछ लोग ट्रस्ट की तरफ से बेचना चाहते हैं, ये कह के कि उनके पास पैसे नहीं है, there is a shortage of funds. So all these people here are devotees of Osho and they want to stop the sale of this land. अब इस लैंड को जो है बेचने से बचाने के लिए कई लोगों ने कोर्ट में अर्जी की है, कई लोगों ने नहीं की है। तो आज सब लोग एकत्रित हुए हैं और चैरिटी कमीशन मैडम के पास गए हैं और उन्होंने मैडम को ये बोला है कि हम लोग एज ऑफ नाउ ये नहीं चाहते कि ये लैंड बिक जाए। अगर कोई पैसे है जो कि आश्रम को ज़रूरत है, अगर किसी फंड्स की, तो सब लोग मिलकर देने के लिए तैयार है, बट ये लैंड बिकनी नहीं चाहिए, ये मेन मुद्दा है आज की डेट में। तो इसीलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। और सिमिलरली मैं ये भी बता दूँ कि एक और ऑर्डर जो मैडम ने पास किया है वो हाईकोर्ट में चैलेंज हो चुकी है और उस ऑर्डर की हियरिंग अभी चालू है। तो आज हाईकोर्ट का भी फैसला आ जाएगा कि इस ऑर्डर को जो है खारिज किया जाएगा या अपहोल्ड किया जाएगा। और चैरिटी कमिश्नर ने इसलिए मैटर थोड़ी देर के लिए कीप बैक किया है और मोस्टली यहाँ पे डेट ही पड़ी क्योंकि मैटर अब हाईकोर्ट में पेंडिंग है। तो हमें रुकना चाहिए थोड़ी देर, हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आती है हमको उसका वेट करना चाहिए और थोड़ी देर में क्लियर होगा।